सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले कि यदुवंशियों को श्राप लगा है, नाथ रक्षा करो। तो भगवान ने थोड़ी देर तो विचार किया, थोड़ी देर सुनाई, तो सब यदुवंशी रोने लगे, बोले नाथ हम आपके वंशधर हैं। सब लोग विचार करते हैं कि भैया द्वारिकाधीश के वंशज हैं, इन पर किस प्रकार की कैसी आपत्ति विपत्ति। ठीक है, हम मानते हैं हम लोगों से अपराध हो गया, लेकिन नाथ आप स्वामी हो, हमारी रक्षा करो। तो द्वारिकाधीश बोले विचार करता हूं, रुको। थोड़ी देर विचार करने के बाद में भगवान बोले आ गया। बहुत सुंदर एक भाव समझ में आया है। यदुवंशी दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान बताओ ना क्या करें, कैसे बचें श्राप से। तो द्वारिकाधीश बोले देखो, हमारे इस सौराष्ट्र की भूमि में एक शंकर जी का मंदिर है और उनका नाम है सोमेश्वर महादेव, श्री सोमनाथ। और सोमनाथ भगवान की कथा भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को सुनाई। यदुवंशी बोले कौन है सोमनाथ, इनका क्या प्रभाव है। बोले भैया दक्ष प्रजापति ने अपनी समस्त पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करता है रोहिणी नाम की पत्नी से, दक्ष की बेटी। बाकी की बेटियों को ज्यादा प्रेम नहीं करता, जिसकी वजह से बाकी की बेटियों ने जाके दक्ष से शिकायत कर दी। बोले चंद्रमा जो है रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। रोष में भर करके बिना सोच विचार किए दक्ष ने श्राप दे दिया, तुमको रूप का बहुत अभिमान है चंद्रमा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे। चंद्रमा थोड़े घबराए, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोले ससुर जी आपने श्राप तो हमको दे दिया कि हम रूप से विहीन हो जाएं धीरे धीरे, लेकिन इससे विधवा तो आपकी बेटियां ही हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। केवल एक बेटी के प्रेम को देखकर के बाकी बेटियों ने आपसे शिकायत कर दी और आपने हमको रूप विहीन होने का श्राप दे दिया, परंतु इससे भला किसी का नहीं होगा, बल्कि आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी जिस दिन मैं अदृश्य हो जाऊंगा। दक्ष प्रजापति बोले अब क्या करें, श्राप तो लग गया, अब तो कोई उपाय नहीं। तब इसी भूमि पर साक्षात चंद्रमा प्रकट हुए और उन्होंने महादेव की उपासना की, महादेव को प्रणाम किया। जब तप किया, समुद्र के किनारे खड़े होकर के धीरे धीरे उनका रूप कम होता जा रहा था। जैसी अमावस्या प्रारंभ होने वाली थी, भगवान शिव दया की मूर्ति हैं, दया के देव हैं, करुणावतार हैं। चंद्रमा के कष्ट को देख ना सके और देवादिदेव महादेव सोमनाथ बनकर के प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ महादेव की। सोम यानी चंद्रमा, उसके जो नाथ हैं, नाथ किसको कहते हैं, नाथ कहते हैं रक्षक को। नाथ शब्द का अर्थ होता है रक्षक। सोम यानी चंद्रमा के जो रक्षक हैं वो सोमनाथ। चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोले क्या बात है चंद्रमा, इतने दुखी क्यों हो। तब चंद्र ने चरणों में प्रणाम करके अपना भाव बताया। बोले मैं रूप विहीन होने के श्राप से शापित हूं महाराज, आप कृपा करो। महादेव ने कहा देखो भाई, श्राप को नकारा तो नहीं जा सकता, श्राप तो तुमको लगेगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं, तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हैं कि हम आशीष देते हैं कि 15 दिन आप अपने ससुर जी के शाप से शापित रहोगे, लेकिन उसके बाद 15 दिन के लिए हमारे आशीर्वाद से पुनः अपने रूप में प्रवृत्त हो जाओगे। श्राप तो लगेगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो एकम से लेकर के और अमावस्या तक चंद्रमा जो है वो श्राप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद प्रारंभ होता है महादेव का आशीर्वाद और पुनः अपने रूप में आने लग जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्राकार आकाश में चंद्रमा प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे महादेव के प्रणाम करने से, ऐसे सोमनाथ भगवान को प्रणाम करने से चंद्रमा बन गए
भगवान कृष्ण बोले हमें लगता है कि हमारे यदुवंशियों के श्राप को भी शायद महादेव इसी प्रकार किसी आशीर्वाद में बदल दें। तो भैया आप सब लोग यही कीजिए, द्वारिका से एक बढ़िया नाव करते। अच्छा, अब जो द्वारिका हम लोग जिसका दर्शन करते हैं, इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया, परंतु जो द्वारिका भगवान द्वारिकाधीश जिसमें विराजते थे वो ये नहीं थी। ऐसा बताते हैं कि द्वारिका तो समुद्र के भीतर थी। ठाकुर जी कभी कभी अपनी सभा करने के लिए इधर आया करते थे और यहां बैठकर के सभा करते थे। ऐसा बताते हैं कि ये सभागृह था भगवान का। मूल द्वारिका तो समुद्र में थी, समुद्र के बीच। तो भगवान ने कहा बढ़िया नाव बुलाओ और भाई एक काम करो, सारे यदुवंशी उस नाव में बैठ बैठ करके और सब लोग चलो कहां, सोमनाथ। वहां जाकर के ब्राह्मणों को दान करेंगे, महादेव का रुद्राभिषेक करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वंदन करेंगे, समुद्र के किनारे बैठ के महादेव प्रकट हो जाएंगे प्रसन्न होकर के, तो फिर हमारे इस श्राप को आशीर्वाद में बदल देंगे। ये बात सुनते ही महाराज सारे यदुवंशी नाचने लगे, बोले जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, आज द्वारिकाधीश ने आनंद करा दिया। परंतु बंधुओं, इस कथा में भगवान की एक चतुराई छुपी हुई है। ठाकुर जी ने सब यदुवंशियों से कहा कि चलो सोमनाथ, वहां जाकर के महादेव की अर्चना करेंगे। सब खुश हुए एक को छोड़ के, और वो एक कौन था? उद्धव, भगवान का प्रिय सखा उद्धव। वो भी यदुवंशी है। एक कोने में दूर बैठा बैठा भगवान को तिरछी नजर से देख रहा था। तिरछी नजर से भी ऐसी नजर से देख रहा था मानो चोरी पकड़ ली गई हो तब कोई देखता है, उस प्रकार देख रहा था। भगवान को ऐसे तिरछे कटाक्षों से देख रहा था। तो भगवान ने जैसे उद्धव को देखा तो भगवान भी सकुचाने लगे, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया हमारा पूरा प्लान, कहीं ऐसा नहीं हो चौपट करा दे। सब यदुवंशी तो नाचने लगे, अब हम श्राप विहीन हो जाएंगे, अब हमारा श्राप चला जाएगा, सोमनाथ महादेव कृपा करेंगे। सब नाचने गाने लगे, सब जाने लगे। भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव तुम ऐसे क्यों देख रहे हो हमको? उद्धव बोला, मैं ये देख रहा हूं कि आप चतुर नहीं हो, आप चतुर शिरोमणि हो। हाँ, मैंने बहुत चतुर देखे लेकिन आप जैसा चतुर नहीं देखा। भगवान बोले, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? उद्धव पास आया और पास आकर के सामने बैठ गया, बोले बता दूं आपकी चतुराई? भगवान बोले बताओ, हमने कुछ किया ही नहीं। अरे अपने यदुवंशियों की रक्षा कर रहे हैं। बोले रक्षा कर रहे हो आप? बोले जी। तब उद्धव ने कहा, भगवान ये श्राप लगना, सूतक लगना, पातक लगना, पुण्य होना, पाप होना, ये सब जितने भी हमारे पाप पुण्य पातक सूतक श्राप आदि ये जो भी क्रियाएं हैं, ये उनको लगती हैं जो ब्रह्मा की बनाई पृथ्वी पर रहते हैं। और आपकी ये द्वारिका नगरी ब्रह्मा ने नहीं बनाई है। इसका मतलब द्वारिका में रहने वाले प्रत्येक यदुवंशियों को भले ही संतों ने श्राप दिया हो, लेकिन यहां पर यह ब्रह्मा की भूमि नहीं है, इसलिए सूतक पातक श्राप इनका प्रभाव होता ही नहीं है। आप जबरदस्ती सब यदुवंशियों को नाव में बैठा के वहां ले जा रहे हो सोमनाथ, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है। ये जैसे ही नाव से उतरेंगे, नाव से उतरते ही सबको श्राप लग जाएगा। आप श्राप विहीन करवाने नहीं, श्राप लगवाने ले जा रहे हो वहां पे। भगवान ने तुरंत मुंह दबा दिया उद्धव का, बोले चुप, किसी से कहना मत इस बात को। समझ में आई बात? यदुवंशी सोमनाथ आकर के महादेव से श्राप विहीन होने के लिए थोड़ी आए थे, बल्कि उनको श्राप लगा ही यहीं आकर के। क्यों? क्योंकि जिस नगरी में वो रहते हैं वो ब्रह्मा ने बनाई नहीं है, वहां श्राप लग ही नहीं सकता। भगवान जानबूझ करके महादेव की सहायता लेने आए, बोले कि आप ही लगवाओ। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं यदुवंशी मेरे जाने के बाद में पृथ्वी पर भार बन जाएंगे, इनको शाप लगना अति अनिवार्य है। तब उद्धव का मुंह बंद किया। भगवान ने बोले कि तुझको कैसे पता मेरी सब बातें? उद्धव बोला, आपका सखा हूं, और सखा का मतलब मित्र नहीं होता, सखा का मतलब केवल फ्रेंड नहीं होता। सखा का मतलब सह खादती, सह खेलती, संग खावे, संग खेले, संगी सब क्रिया करे, वो सखा है। सब जानता हूं आपके मन की बात।
और उद्धव ने कहा मैं ये भी जानता हूं आप सबको लेके जाओगे, मुझको नहीं लेके जाओगे, आप मुझको यहीं छोड़ के जाओगे। भगवान ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये यदुवंशी सब श्राप से नष्ट हो जाएंगे, द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी उद्धव, तब मेरी भक्ति की ध्वजा को लेकर के तुम पृथ्वी पर भ्रमण करना, इसलिए तुमको नहीं लेके जाऊंगा। और भगवान देखते ही देखते सब यदुवंशियों को लेकर के सोमनाथ आए, और जैसे ही नाव से उतर करके उन्होंने यहां अपने पैर रखे हैं, रखते ही ये ब्रह्मा की भूमि है, संतों का सबका श्राप लगता चला गया। भले ही सबने जाकर के सोमनाथ महादेव से कहा हो कि हमारे श्राप को हमसे विहीन कर दीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी कहा हो बोले बिल्कुल मत करना, लगे रहने दो, ये सब यदुवंशी हैं। और रही बात हमारे श्राप को विहीन करो, तो सोमनाथ महादेव ने किया। यहां आकर के वे सब वरदान मांगने आए थे कि हम सदा के लिए अजर अमर हो जाए, तो सोमनाथ महादेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया, बोले देह अजर अमर नहीं होगा, लेकिन यदुवंशी और द्वारिकाधीश का नाम अजर अमर हो जाएगा, उनकी कीर्ति अजर अमर हो जाएगी। ऐसे महादेव के शरण में लाकर के हमारे द्वारिकाधीश ने यदुवंशियों को श्राप लगवाया। अच्छा एक बात और कहें, ये बड़ी गोपनीय कथा है, सब जगह कोई सुनाएगा भी नहीं और सुनने को मिलती भी नहीं। हमको भी किसी बहुत बड़े विद्वान ने बड़ी धीरे से सुनाई थी तो हमको मिल गई, तो आज सोमनाथ में आने का अवसर मिला तो हमने कही यहीं पर ये कथा का उद्घाटन किया जाए, इसको सुनाया जाए। तो ऐसे सोमनाथ हैं जो कि कृष्ण लीला के उपसंहार में सहायक बने। बंधुओं, दूसरी बात कहूं, हमसे जो भी अपराध बन जाते हैं भगवत सेवा में, भगवत प्रीति में, उन अपराधों से यदि विमुख होना है तो सोमनाथ जी का दर्शन जरूर करो। हमारे द्वारा बने हुए अपराध, उन अपराधों से मिलने वाले पापों से विमुक्त करते हैं श्री सोमनाथ जी, सोमेश्वर महादेव। और अभिषेक करें कि क्या सुनावें, क्या बोलें, कुछ नहीं, केवल दर्शन, दर्शन मात्र से आपके द्वारा बने हुए अपराध से आप विमुक्त हो जाओगे। ऐसी सोमनाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता है। इसलिए भैया आपसे जो कोई भी अपराध बना हो, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता किसी से कोई अपराध ना बनता हो, उन समस्त अपराधों को आज केंद्र में लीजिएगा और उन अपराधों को केंद्र में लेकर के फिर सोमेश्वर भगवान का दर्शन करना, और प्रण लीजिएगा कि आज के बाद हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, हम वचन देते हैं। इस भाव से आप जब सोमनाथ जी का दर्शन करोगे, आपके समस्त पापों को वो निवृत्त कर देंगे, समस्त अपराधों को वो क्षमा कर देंगे। ये सोमनाथ महादेव की अनुग्रह है, ये कृपा है, इसी के लिए वो विशेष रूप से यहां विराजमान है। बोलो देवादिदेव महादेव सोमेश्वर महादेव की। ऐसे श्री सोमनाथ भगवान जिनकी गोद में हम लोग सब बैठे हैं और राम चरित्र सुनने के लिए अवस्थित हुए हैं। आज प्रथम दिन है बंधुओं, थोड़ा आप मुझे जान लो, मैं आपको जान लूं, थोड़ी पहचान बन जाए हमारी। और जब पहचान जाएंगे आप हमारे स्वभाव को, हम आपके स्वभाव को, तो फिर अद्भुत धारा बहेगी ही। रही बात, एक कनेक्शन और है इस कथा का हमारे ब्रज से। क्या? हमारा जो वृंदावन धाम है और 84 कोस ब्रजमंडल का जो प्रमुख एक प्रकार से कह दें तो राजधानी है, वो है मथुरा। और मथुरा जो है, उस मथुरा का निर्माण श्री राम कथा से ही हुआ है। हमारे मथुरा को किसने व्यवस्थित किया, मथुरा को किसने स्थापित किया? भगवान श्री राम के सबसे छोटे भ्राता श्री शत्रुघ्न लाल जी ने। और शत्रुघ्न जी का जब चरित्र आएगा तब मैं इस विषय को और विस्तार से सुनाऊंगा, कैसे राम जी ने उनको भेजा। और हमारे यहाँ की आपको जान के आश्चर्य होगा,
पूरे विश्व में रामलीलाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे ब्रज जैसी रामलीला रासलीला पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। क्यों? वो रामलीला शत्रुघ्न जी ने ही प्रारंभ की थी। क्यों? क्योंकि अयोध्या से दूर रहते थे, राम जी की याद आती थी, तो क्या करें, तो पात्रों को ही किसी को राम बना के, किसी को लक्ष्मण बना के, किसी को जानकी बना के, फिर शत्रुघ्न जी उनको पात्र सुनाते, तुम ऐसा बोलना, और भरत जी को बताते तुम ऐसा बोलना, जानकी जी को कहते तुम ऐसा करना, और उनको मंच पे ले जाकर के खड़ा करते, और उनको देखकर के श्री शत्रुघ्न लाल जी अपने भाई भाभी अपने समस्त परिवार को याद करके खूब रुदन करते थे। बड़ा सुंदर चरित्र है शत्रुघ्न जी का।